नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और देवी जी का पाठ करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि देवी जी की जो सप्तशती है वो भगवान शिव के द्वारा श्रापित है। यानी कि जो हम फल चाहते हैं वो हमें जब तक कि नहीं मिलेगा जब तक कि हम शापोद्धार ना कर लें। तो बहुत सी सावधानियां हैं जो हमें दुर्गा पाठ करते समय याद रखनी चाहिए। उन्हीं सावधानियों को हम बताने आए हैं। आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और विधि विधान से पाठ करें जिससे उसका फल आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहली बात यह है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार प्रारंभ करें। तो सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आप जो है वो स्नान कर लें। स्नान करने के बाद जो है अच्छे निर्मल वस्त्र पहन लें, लाल कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद बढ़िया चौक पूर करके और उस पर एक पटा बिछा यानी पटा रख लें और पटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। और लाल कपड़े के ऊपर जो है वो देवी जी का, भगवती का जो है चित्र है या प्रतिमा है वो स्थापित कर लें। कलश रख लीजिए। आप अपने बाएं हाथ तरफ नवग्रह बना सकते हैं और एक घी का दीपक जरूर जला के रखिए जब तक कि आपका पाठ चलता है। और आप अपने दाहिने हाथ तरफ एक तेल का कलश वगैरह लगा करके भी रख सकते हैं। इसके बाद का पाठ है उसे करते समय किन नियमों का ध्यान रखना है उन्हें हमें ध्यान रखना है। और सप्तशती के पाठ करते समय जो नियम है वो ये है कि जब सप्तशती का पाठ हम करते हैं तो कवच, अर्गला, कीलक और जो न्यास होते हैं न्यास करना चाहिए। और शापोद्धार है, इति शब्द है, इति शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पाठ के अंत में जो इति शब्द आता है वहाँ पर हमें इति जो है शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। और दुर्गा अर्पणमस्तु हम वहाँ पर कह सकते हैं। साथ में ही जो भगवान शिव के द्वारा स्थापित किया गया है उसके पीछे कथा आती है कि जब भगवती जो है वो शिव जी से रुष्ट हो गई तो भगवती ने काली का रूप धारण कर लिया और सभी देवताओं और जर अचर जो है और काली का रूप धारण करके उनका नाश करने लगी। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके शिव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप ही अब माता को जो है वो समझा सकते हैं, मना सकते हैं, उनके रौद्र रूप को शांत कर सकते हैं। तो भोलेनाथ कहने लगे कि मैं करूं तो, लेकिन जिन मंत्रों का, रूप मंत्रों का उपयोग मैं करूंगा और भविष्य में यदि उन रूप मंत्रों का कोई उपयोग करेगा तो वो जो है माता को प्रसन्न करके और मारण मोहन जैसे जो क्रियाएं हैं उनका उपयोग कर सकता है। तो भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी, नारद जी भी थे उस समय, तो कहने लगे कि भाई इन मंत्रों को यदि कीलित कर दिया जाए या फिर श्रापित कर दिया जाए तो फिर उनका उपयोग कहीं नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार भोलेनाथ ने जो है स्तुति तो की, लेकिन इन मंत्रों को जो है श्रापित कर दिया है, उनका कीलन कर दिया है। तो इस पाठ से पहले उसका उत्कीलन जरूरी है। उत्कीलन के मंत्र भी उसमें दिए रहते हैं, शापोद्धार के मंत्र भी दिए होते हैं। वहीं पर ब्रह्म वशिष्ठ जो है उस शापोद्धार का भी उपयोग जो है मंत्र का यहाँ पर करना चाहिए। तीनों रहस्यों का जो है वो पाठ करना चाहिए और फिर 13 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। अंत में जो है कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि नवाण मंत्र का जो पाठ है वो नवाण मंत्र का एक माला पाठ पहले न्यास के बाद और अंत में पाठ के उपरांत भी नवाण मंत्र का पाठ करना चाहिए एक माला, और उसे माँ जगदम्बे के बाएं हाथ में जाप को दे देना चाहिए। अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं कि दुर्गा सप्तशती के तीनों चित्रों का पाठ करना चाहिए। यदि अशक्ति है, यदि शक्ति नहीं है तो प्रथम एवं मध्यम तीर्थ का पाठ जरूर करना चाहिए। और ज़्यादा शक्ति नहीं है तो केवल एक जो मंत्र है उस मंत्र का जाप करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, और वो है नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रता स्मताम। तो वो केवल इस मंत्र का या श्लोक का ही पाठ कर लें, या फिर कुंजिका स्तोत्र जो है उसका पाठ भी कर सकते हैं। शत्रुओं से भय है तो कवच का भी पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन कवच से कभी भी जो है हवन आहुति नहीं देना चाहिए। इससे नहीं तो जो है वो या जो यजमान होता है उसका परिवार है और यहाँ पे ब्राह्मण, उनका सबका जो है नाश होता है। तो कवच का जो है उससे हवन कभी भी नहीं करना चाहिए। पीढ़ा या चौकी बचा करके नया वस्त्र बिछा कर ही पाठ करना चाहिए। सप्तशती को कभी भी हाथ में रख करके पाठ नहीं करना चाहिए, वरना उससे आधा ही फल प्राप्त होता है। सप्तशती का पाठ अति शीघ्रता में, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए और ना धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और ना बहुत ज़ोर से बोलना चाहिए और मन में भी नहीं बोलना चाहिए। अत्यंत धीमी गति से जो है वो भगवती सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्वयं का लिखित हुआ या अयोग्य व्यक्ति द्वारा लिखित हुआ पाठ भी, जो लिखा हुआ मंत्र है उसका पाठ नहीं करना चाहिए। उपसर्ग, शांति एवं ग्रहजन्य पीड़ा और अति भयंकर उत्पात और महामारी, शांति, शत्रुनाश के लिए क्रमशः 3, 5, 7 और 9, 11 और 12 पाठ करना चाहिए। संकट है, शारीरिक कष्ट है, औषधि काम नहीं कर रही है,
कोई आयु नाश है, समझ लीजिए अल्पायु है, शत्रु हैं, रोग वृद्धि हो रही है, धन नष्ट हो रहा है, जय और राजवृद्धि नहीं हो पा रही है, तो भगवती के 100 पाठ करना चाहिए। जो साधक पूर्णिमा, चतुर्दशी, नवमी और अष्टमी को भगवती दुर्गा का त्रिकालज्ञ पूजन तथा पाठ करता है वह देवी लोक में निवास करता है और महान ऐश्वर्यशाली होता है। अब किस दिन कितना पाठ करने से कितने फल की प्राप्ति होती है वह भी हम आपको बता देते हैं। जो मनुष्य रविवार को सप्तशती का पाठ करता है उससे 9 आवृत्ति का फल प्राप्त होता है। ये नवरात्रि के अलावा भी यदि आप रविवार के दिन पाठ करते हैं तो 9 गुना फल प्राप्त होता है, यानी 9 पाठ के बराबर फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार सोमवार को जो पाठ करते हैं उन्हें 1000 पाठ का फल प्राप्त होता है। मंगलवार को पाठ करने से 100 पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। बुधवार को पाठ करने से 1 लाख पाठ का फल होता है और गुरुवार और शुक्रवार को पाठ करने से 2 लाख चंडी पाठ का फल प्राप्त होता है। तो गुरुवार शुक्रवार जो है बहुत श्रेष्ठ है, उससे भी ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वो शनिवार है। शनिवार को पाठ करने से 1 करोड़ पाठ करने का फल प्राप्त होता है, यानी शनिवार के दिन जो भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे करोड़ गुना पाठ का फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी से प्रारंभ कर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक जो साधक 9 पाठ करता है उसे समस्त कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। किन्हीं किन्हीं तंत्रों में कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक वृद्धि क्रम से पाठ करने पर उक्त फल मिलता है, ऐसा इस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए पायस यानी कि खीर से यदि मारण मंत्र है, शत्रु को मारण करना चाहता है तो उड़द से मोहन यदि करना है, मोहित करना है, सम्मोहन करना है तो मधु मिश्रित पायस यानी कि मधु मिश्रित जो खीर है उससे करना चाहिए। उच्चाटन करना है किसी का तो त्रिमधु से, स्तंभन करना है तो मातुलिंग फल से, और यदि वशीकरण करना है तो सरसों के से हवन करना श्रेष्ठ होता है। जो साधक नाभि मात्र जल में खड़े होकर के नवार्ण मंत्र जो है वो भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, तो इस नवार्ण मंत्र का 1000 जप करता है उसे कविता करने की शक्ति प्राप्त होती है एवं वह भवबंधन से छूट जाता है। तो इस प्रकार भगवती के जो नियम हैं, किस प्रकार किस पाठ को करना चाहिए और किस फल की प्राप्ति होती है, कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर दिया जाएगा। पाठ करते समय ध्यान रखना है कि यदि अल्पविराम आपको लेना है तो 4 पाठ के बाद ही लेना चाहिए और पाठ के बीच में बातचीत या अपना मौन नहीं तोड़ना चाहिए। पाठ समाप्ति के बाद आपको विशेष बात करनी है तो आप 1 पाठ समाप्त हो जाए उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 4 पाठ के पहले आप किसी प्रकार की बाधा ना आए। 4 पाठ के बाद जो है फिर किसी अध्याय में जो है वो आप आवश्यक आने पर बातचीत कर सकते हैं। पाठ के जो बीच में ना बात करें, पाठ समाप्ति हो जाए, जैसे 5वां पाठ समाप्त हो जाता है उसके बाद कोई अनिवार्य काम है उसे कर लीजिए, और लेकिन पाठ चल रहा है उसके बीच में जो है वो उसको ना करें। जिस प्रकार हम नोटों को गिनते हैं और नोट गिनते समय यदि हमसे कहीं भूल हो जाती है तो हम फिर से नोटों को पुनः गिना जाता है, इसी प्रकार का नियम है। इस प्रकार जो पाठ है उसको करते समय ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो कुछ नियम है, पाठ करते समय उन्हें अपनाने से जो है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से शापोद्धार और मृत्यु संजीवनी मंत्र का जो पाठ है वो अवश्य करना चाहिए। यदि मंत्र आपको नहीं जानकारी में तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इन मंत्रों से भी अवगत करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 9 दिन है किस किस चीज़ का जो भोग है देवी को वो लगाना चाहिए, किस प्रकार पूजन करना चाहिए। प्रथम दिन का वीडियो हमने चैनल पर डाल दिया है, अन्य दिनों के भी हम वीडियो चैनल पर डाल देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।